Dear boys and girls, today, as usual, we are doing one of the most effective sentence completion. This is one of the most effective sentence completions. Is that clear? तो चले फिर हम इसको करते हैं. पहला है, unlike her first novel, which received kudos for its dash, her second effort was widely criticized as uninventive and predictable. तो हमारे पास 5 ऑप्शन है. पहली ऑप्शन है ए मोनोटोनी, बी ओरिजिनलिटी, सी कन्वेंशनलिटी और डी प्रूडेंस और ई लिटरेसी. तो 5 ऑप्शन है हमारी. इज दैट क्लियर? वी हैव 5 ऑप्शंस. तो इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, आई वुड लाइक टू टेल यू द वर्ड विच विल हेल्प यू टू फाइंड आउट योर आंसर. द की वर्ड, द क्लू वर्ड, द ट्रिगर वर्ड विच विल हेल्प यू टू फाइंड आउट योर आंसर. योर आंसर बिकम्स वेरी ईजी. तो चलें हम करते हैं. जो पहला वर्ड जो है अनलाइक. अनलाइक इज अ क्लू वर्ड, ट्रिगर वर्ड. इट ट्राई टू सिग्नल ए कंट्रास्ट. इज दैट क्लियर? तो अगर आप इस पर जोर देंगे तो आपके लिए ये बड़ा इजी हो जाएगा. अनलाइक हर फर्स्ट नावल विच received kudos. Kudos mean honor, praise, respect. This is also our indication towards our answer. For its dash, her second effort was widely criticized as uninventive and predictable. तो 5 ऑप्शन है हमारी. पहली है मोनोटोमी और दूसरी है ओरिजिनलिटी. अब यहाँ पर रुक जाएंगे हम. इसका आंसर है बी. Unlike her first novel, which received kudos, mean honor, praise, for its originality. B is our answer. Her second effort was widely criticized as uninventive and predictable. और unlike आपने देखा होगा, they tried to create a contrast, signal the contrast. तो हमारा फिर आंसर बनेगा B. B is our answer. तो नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट अगला है. इसमें मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन सा वर्ड जो है वो आपका ट्रिगर वर्ड है और कौन सा वर्ड है जो आपको आपके आंसर की तरफ ले जाता है. ठीक है, तो चलिए हम करते हैं. मेडिवल अल्केमिस्ट ट्राई टू अटेन wealth by dash, lead and other base metals into gold. Base metal into gold. अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं what is alchemist. You know, in the Middle Ages, is that clear? Practitioners of a study combining chemistry and philosophy who tried to turn बेस मेटल इंटू गोल्ड मेटल, यानी सोने के बगैर वो दूसरी मेटल को मिलाकर सोना बनाते थे. दे आर कॉल्ड अल्केमिस्ट. तो चले हम इसको करते हैं. मेडिवल अल्केमिस्ट ट्राई टू अटेन वेल्थ बाय डैश, लीड एंड अदर बेस मेटल इंटू गोल्ड. अब इसमें जो इंडिकेशन है, दिस इज ट्रिगर वर्ड which help you to find out your answer, वो है alchemist tried to attain wealth. Tried to attain wealth is very important word over here. ठीक है, तो हमारे पास 5 ऑप्शन है. पहली ऑप्शन है ए ट्रांसफॉर्मिंग, दूसरी है बी अनइनकरेजिंग, तीसरी है सी रिप्लिकेटिंग, कॉपी को कहते हैं, और डी डिस्प्लेसिंग और अगला है ई कॉपिंग. इज दैट क्लियर? तो हमारे 5 ऑप्शन है. तो चलिए हम करते हैं. जो वी शुड ट्राई टू गिव इम्पोर्टेंस to our trigger word.
टू आवर क्लू वर्ड। इज दैट क्लियर? तो चले हम करते हैं फिर। यह है medieval alchemists tried to attain wealth by transforming lead and other base metal into gold। तो बाकी जो है ये सी जो है रिप्लिकेटिंग मीन डुप्लीकेटिंग कॉपी, और डिस्प्लेइंग और कॉपिंग, ये इसके आंसर नहीं बनते, क्योंकि अगर हम देखें अल्केमिस्ट ट्राई टू अटेन वेल्थ बाय ट्रांसफॉर्मिंग एंड थिंग लाइक दैट, तो ए इज अवर आंसर, ए शुड बी अवर आंसर। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। नंबर 3, अगला है द डांस क्रिटिक वॉज डैश इन हर प्रेज ऑफ द कंपनी, कॉमा डिस्क्राइबिंग द कोरियोग्राफी इन ग्लोइंग। ग्लोइंग इज अवर क्लू वर्ड which try to indicate towards your answer. It's a trigger word. ठीक है? Terms and dash the poise and elegance of every dancer. ठीक है? तो चले फिर हम इसको करते हैं। ठीक है? The dance critics was dash in her praise of the company, comma describing the choreography in glowing. Glowing is our indication towards our answer. It's a keyword, it's a clue word which helps you to find out your answer. Terms and तो ये हमारा फिर आंसर बनेगा। अब मैं इसको पढ़ते हैं चारों सारी ऑप्शन को। ये पहली ऑप्शन है एग्रीएबल इंसल्टिंग, दिस इज नॉट अवर आंसर। बी वेग मीन नॉट क्लियर, डेमोन्स्ट्रेटिंग कुछ चीज करके दिखाना। कॉन्सिलेटरी, इज दैट क्लियर? कॉन्सिलेटरी। और अगला है रिलेटिंग। और टिमरोस मीन डरना, अफ्रेड। ठीक हो गया। और इसके साथ है डिस्क्राइबिंग, सिंपल वर्ड। और अब हमारा आंसर बनेगा ई, एफेसिव, EFFUSIV, एफेसिव एंड एक्सट्रोलिंग। आई वुड लाइक टू टेल यू द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स। एफेसिंग, ठीक है, एफेसिंग का मतलब होता है एक्सेसिवली डेमोन्स्ट्रेटिव, बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेट करना वगैरह। ठीक है। एक्सटॉल मीन प्रेज, हाईली प्रेज। तो अब हम दोबारा करते हैं इसका। हमने आपको कहा था कि ग्लोइंग इज अवर इंडिकेशन टुवर्ड अवर आंसर। ठीक है। तो चले हम करते हैं। द डांस क्रिटिक वाज इफेसिव, इज दैट क्लियर? एफेसिव का मतलब है एक्सेसिवली डेमोन्स्ट्रेटिव, और एक्सटॉलिंग मीन प्रेजिंग, हाईली प्रेज। ठीक है। तो ई इज अवर आंसर। मैं रिपीट करता हूं। द डांस क्रिटिक वाज ऑफेसिव इन हर प्रेज ऑफ द कंपनी, कॉमा डिस्क्राइबिंग द कोरियोग्राफी, डांस को कहते हैं, इन ग्लोइंग टर्म एंड इफेस एंड एक्सटोलिंग द पॉइज एंड एलिगेंस ऑफ एवरी डांसर। तो हमारा फिर आंसर बनेगा ई इज अवर आंसर, ई शुड बी अवर आंसर। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। हम अगला करते हैं। नेक्स्ट अगला है सबसे पहली बात यह है कि हमने इसका वर्ड देखना है जो हमारी हेल्प करेगा, जो हमें आंसर की तरफ ले जाएगा। तो हम करते हैं। द ब्रिटिश सोशल फिलोसफर थॉमस माल्थस predicted that population growth would eventually dash world food production, comma, resulting in
मैसिव फेमाइन एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। तो 5 ऑप्शन है हमारी, ठीक है। अब इसमें याद रखिएगा फेमाइन इज अवर क्लू वर्ड, फेमाइन इज अवर ट्रिगर वर्ड। फेमाइन विल हेल्प यू टू फाइंड आउट योर आंसर। तो चले फिर हम करते हैं, ठीक है। द ब्रिटिश सोशल फिलोसफर थॉमस माल्थस produced, is that clear? Predicted that population growth would eventually dash mean we have 5 option. मैं मानी बता दूं, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे. D is our answer. Surpass world food production, resulting in massive famine and political unrest. So famine is our indication to our answer. तो 5 है हमारे. पहला है प्रेशर, ठीक है, जोर देना. फॉरबिड, इट्स वेरी सिंपल वर्ड. और अगला सी, रेजिस्ट मीन अपोज. और सरपास, एक्सेल, एक्सीड कर जाना. और कन्फ्रंट, टू फेस, स्पेशली इन चैलेंज, ठीक है. फॉरबिड, मना कर देना, ठीक है. तो चले हम करते हैं इसको. आई हैव टोल्ड यू इट्स दैट ऑफ द क्लू वर्ड, द वर्ड विच ट्राई टू इंडिकेट यू टूवर्ड योर आंसर इज अ फेमाइन. द ब्रिटिश सोशल फिलोसफर थॉमस माल्थस predicted that population growth would eventually surpass. D is our answer, world food production, resulting in massive famine and political unrest. So D is our answer. D should be our answer. तो चले we move towards the next one. और अगला है हमारा bird species dash to this island were exterminated by feral cats. Feral cats. Is that clear? So feral cat, comma, dash of pets abandoned here decades ago by sailors. ठीक है. तो अब इसमें जो हमारा क्लू बनेगा वो होगा फेरल, ठीक है. और जिसको सैवेज कहते हैं, वाइल्ड कह सकते हो, ठीक है. तो आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन. bird species, ठीक है. indigenous, C is our answer, to this island were exterminated by feral cats, ठीक है. wild cat, savage cat, ठीक है. savage cat, ठीक है. तो descendant, अगला इसका होगा डिसेंडेंट्स. आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन. बर्ड स्पीसीज, ठीक है. इंडिजिनस टू दिस आइलैंड वर एक्सटरमिनेटेड बाय फेरल कैट्स, ठीक है. डिसेंडेंट ऑफ पेट्स अबंडन्ड हियर डिकेड्स अगो बाय सेलर. तो हमारा फिर आंसर बनेगा सी. सी इज अवर आंसर. सी शुड बी अवर आंसर. इंडिजिनस कहते हैं लोकल को, ठीक है. और डिसेंडेंट मीन अंसास्टर, ठीक हो गया. तो चले अगला फिर हम करते हैं. बेनिगन कहते हैं जेंटल, वेरी जेंटल. और अगला फिर हम करते हैं नेक्स्ट. सून आफ्टर अडॉप्टिंग ए syllabic system of writing, the Greeks made the final step to a phonetic alphabet, dividing the
consonants from the vowel and writing each dash. और इसमें अगर आप देखेंगे तो and is our word which help us to find out your answer. It's a clue word, it's a trigger word, which will help you to find out your answer. तो चले फिर हम इसको करते हैं. हमारे पास 5 ऑप्शन है. ठीक है, 5 ऑप्शन है. पहली है फॉर्मली, ठीक है. दूसरी है एब्स्ट्रैक्टली और सेपरेटली और मिस्टीरियसली, एक्यूरेटली. ठीक है, 5 ऑप्शन है. तो अब हमारी ऑप्शन बनेगी, अगर इफ़ यू ट्राई टू एनालाइज द वर्ड एंड, if you try to stress the word and, the and word is a word which help you to find out your answer. It's a clue word, it's a trigger word which help you to find out your answer. तो फिर हमारा आंसर बनेगा, I would like to tell you, C. Soon after adopting a syllabic system of writing, the Greek made the final step to a phonetic alphabet, dividing the consonants from the vowels and writing each. Is that clear? Separately. तो and is our indication towards our answer. तो चले फिर हम आगे निकलते हैं. और अगला है in the early 19th century, some British agricultural worker felt that newly invented farm machinery threatened their jobs and they dashed their fear of dash by smashing machines. और हमारे पास 5 ऑप्शन है. ठीक है. पहली ऑप्शन है लेसन, दूसरी है इनजस्टिस, बी एग्रीवेटेड और लैंडलॉर्ड. एग्रीवेटेड का मतलब मेक वर्स, डिस्प्लेड वेरी सिंपल वर्ड, टेक्नोलॉजी, अकोमोडेटेड इक्विपमेंट, मैग्नीफाइड एक्सप्लॉयटेशन. तो हमारे पास 5 ऑप्शन है. तो इसमें भी जो वर्ड एंड आया ना, एंड इज अवर वर्ड विच हेल्प अस टू फाइंड आउट अवर आंसर. It's a clue word, it's a trigger word which help us to find out our answer. तो चले हम करते हैं. In the early 19th century, some British agricultural workers felt that newly invented farm machinery threatened their jobs, and their display. C is our answer. And their dash means display their fear of. Is that clear? Technology. तो and is our indication towards our answer. तो हमारा आंसर भी बनेगा C. C is our answer. C should be our answer. तो चले फिर हम आगे चलते हैं. अगला है हमारा आखिरी. तो चले हम फिर करते हैं इसको. दी रेस्टोरेंट मैनेजर, who had dash provides crayons and paper tablecloth for the amusement of small children, found that adult patterns were equally dash the opportunity to express themselves. अब हमारे पास 5 ऑप्शन है. और 5 ऑप्शन जो है करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो क्लू वर्ड है विच हेल्प यू टू फाइंड आउट योर आंसर, वो है इक्वली. इक्वली इज द वर्ड विच हेल्प अस टू फाइंड आउट अवर आंसर, विच टेक अस टूवर्ड्स अवर आंसर. इट्स अ क्लू वर्ड, इट्स अ ट्रिगर वर्ड. तो चले फिर हम करते हैं. The restaurant manager, who had initially provided crayons and paper tablecloth for the
amusement of small children, comma, found that adult patterns were equally unthrilled. Unthrilled का मतलब होता है unslaved, to hold spellbound and things like that. तो हमारा फिर आंसर बनेगा D. D is our answer. I would like to repeat once again options. Option A, aggressively, ठीक है, delighted by, और B, impulsively, anxious about, और C, wearily, shrewd about, और अगला है initially, unthrilled with, और E, imaginatively, or alarmed by. तो हमारा फिर आंसर बनेगा, जब हम आपको ये बता दें कि इसका जो इंडिकेशन है, इट्स ए ट्रिगर वर्ड विच हेल्प यू टू फाइंड आउट योर आंसर, इट इज इक्वली. तो फिर हमारा आंसर बनेगा डी. डी इज अवर आंसर. इनिशियली अनथ्रिल्ड विद, इनिशियली इन द बिगिनिंग, और अनथ्रिल्ड का मतलब होता है अनस्लेव्ड, टू होल्ड स्पेल बाउंड. मैं रिपीट कर देता हूँ, दोबारा गौर से सुनिएगा. द रेस्टोरेंट मैनेजर, कॉमा, who had initially provided curtains and paper tablecloth for the amusement of small children, comma, found that adult patterns were equally unthrilled with mean enslaved, to hold spellbound and things like that. ठीक है, the opportunity to express themselves. तो हमारा फिर आंसर बनेगा डी. डी इज अवर आंसर. डी शुड बी अवर आंसर. तो इन द एंड आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट आई एम फ्रॉम बेग इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज. माई बेसिक एम इज टू प्रोवाइड knowledge to my students of different cadres. So it must be your first and foremost duty that you should try to take serious interest. If you try to concentrate, if you try to take serious interest, then you can perform something better as compared to the rest of the other students. So आज फिर हमने किया है sentence completion, which is also very important according to the different examination point of view. तो चलें फिर हम अगले दिन फिर करते हैं नई चीज़.